आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, मुझे मालूम है कि आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं। मैं समझाने के लायक नहीं हूँ, लेकिन याद दिला रहा हूँ आपको कि छत्तीसगढ़ राज्य बने 25 वर्ष हो गए। 8 वर्ष यहाँ कांग्रेस का शासन रहा और लगभग वही 17.5 वर्ष भाजपा का रहा। आपने क्यों कांग्रेस शासन को बदला या क्यों भाजपा शासन को बदला, आप इस पर गहन चिंतन करिए। मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे छत्तीसगढ़ में प्रायः ये चल रहा है कि हम दूसरे को ही दोष देते हैं। हम अपने आप को कभी कोई दोष नहीं देते कि हमने ऐसा गलती किया, इसलिए ये राजनीतिक दल के लोग, चाहे कांग्रेस के हों चाहे भाजपा के, हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार क्यों कर रहे हैं या क्यों करते हैं। इसके लिए दोषी हम स्वयं हैं। अगर इससे उबरना है तो आपको रास्ता खोजना पड़ेगा कि आप जातिवाद, पार्टीवाद, क्षेत्रवाद, गांववाद से अगर हट के सोचोगे आप, तभी आपको ऐसे अन्याय अत्याचारियों से मुक्ति मिल सकती है। नहीं तो कभी नाराज हुए कांग्रेस से तो भाजपा को ला दिए, और भाजपा से नाराज हुए तो कांग्रेस को ला दीजिए। आप अपने ग्राम पंचायत से देख लीजिए, नगर पंचायत से देख लीजिए, नगर पालिका नगर निगम से देख लीजिए, फिर विधानसभा देखेंगे, लोकसभा देखेंगे। आज कोई भी जो जनप्रतिनिधि है आपको शासन की सुविधा मुफ्त में दिलाने के लिए तैयार नहीं है। चाहे किसी शासन में आपने देखा होगा, सिवाय लूट खसोट के ये जुए का खेल समझते हैं, एक लगाओ दो पाओ, और हम लोग इसमें भाग ले लेते हैं। और राजनीतिक दल के नेता सोचते हैं कि हमने जनता को ये प्रलोभन दिया है इसलिए हम जीते हैं। अगर प्रलोभन से जनता वोट देती ना, ये आपकी आत्मसंतुष्टि है कि हम प्रलोभन दिए हैं इसलिए ऐसा हुआ है। अगर प्रलोभन से जनता वोट देती ना तो आज यहाँ कांग्रेस का शासन होता। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में कहा था कि मैं 3200 में धान लूंगा, ऋण मुक्ति करूंगा। क्यों नहीं दिया छत्तीसगढ़ जनता ने? जरा सोचिए, आपने क्यों वोट नहीं दिया? इसलिए ना कि उसके शासन में भी अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार इतना अधिक हो गया था कि लोगों ने सरकारी जमीन को बेच बेच के, कांग्रेस शासन हो चाहे भाजपा शासन हो, बेच बेच के लखपति करोड़पति बन गए। इसलिए अगर मेरा सुझाव आपको ठीक लगे तो आप जरा सोचिए कि हम कहाँ पे गलत हैं। अगर हम गलती नहीं किए होते तो न कांग्रेस का शासन आता न भाजपा का आता। इसलिए मैं तो ये चाहूँगा कि जातिवाद से, क्षेत्रवाद, गांववाद से उभर के किसी भी जाति का अच्छा उम्मीदवार है, होनहार है, जो जनता की सेवा करने की भावना रखता हो। आप सब जानते हैं हर क्षेत्र में, हर विधानसभा क्षेत्र में, हर गांव में कोई न कोई एक दो मिल ही जाएंगे। ऐसे लोगों को सामने लाइए और ये राजनीतिक दल के नेताओं को जवाब दीजिए। अगर पार्टी और जातिवाद में पड़े रहोगे ना तो कहीं के नहीं रहोगे। आज आप देख लीजिए, रायपुर के समीप नकटी गांव में जो अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार की नदियाँ हमारे राजनीतिक दल के नेताओं ने बहाया है, वो असहनीय हो गया है। मैं जातिवाद की बात नहीं करता, लेकिन जो जातिवाद की बात करते हैं, जो मतदाता हो चाहे विधायक मंत्री सांसद हो,
उनके लिए तो बताना पड़ेगा ना। मतदाता भाइयों, उस नकटी गांव में 85 घर तोड़े गए हैं, जिसमें 32 बताया जा रहा है प्रधानमंत्री आवास है। उसमें 52 घर साहू परिवार का है। और राजनीतिक दलों में जब ये टिकट मांगते हैं तो जातिवाद के आधार पर मांगते हैं। आज कांग्रेस और भाजपा में मैं सोचता हूँ बहुत से साहू विधायक मंत्री हैं, और हमारे यहाँ तो उप मुख्यमंत्री भी हैं, केंद्र में ही मंत्री हैं। भरे बरसात में इतना अन्याय अत्याचार करा दिए। कांग्रेस का जो साहू विधायक है वो इसलिए नहीं बोल पा रहा है खुल के सही बात को, क्योंकि गद्दी चली जाएगी। भाजपा के विधायक मंत्री सांसद इसलिए नहीं अपने लोगों के विरोध कर रहे हैं कि भैया वो समाज जाए भाड़ में, हमारी कुर्सी बची रहे। अपनी अपनी कुर्सी बचाने में लगे हैं कांग्रेस और भाजपा के लोग। और ये जो जमीन है ना, 2019 में गड़बड़ की गई है कांग्रेस शासन में, नकटी गांव का। वहाँ पूर्वजों ने घास जमीन दिया था अपने जानवरों को चराने के लिए। कांग्रेस शासन में पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। इस पर कोई कांग्रेस का भाजपा का विधायक क्यों नहीं बोल रहा है? 2020 की बात जनता को बता रहे हैं। उसके पहले भी तो कोई शासन था ना। ये शासकीय भूमि कैसे लिखा गया, इसकी परिभाषा कोई क्यों बताने को आज तैयार नहीं है? तो आप देख लीजिए, पिछड़े वर्ग की बात करते हैं, हिंदूवाद की बात करते हैं लोग। ताजुब होगा आपको, बजरंग दल रायपुर के जो संयोजक हैं विजेंद्र वर्मा जी, वो नकटी गांव वालों के ऊपर जो अन्याय हुआ उसको साथ देने के लिए चले गए। तो उसको बजरंग दल के जो मुखिया हैं उन्होंने उनको पार्टी से निकाल दिया। भाजपा से आश्रित है ना। न्याय नहीं देखना है, हिंदूवाद नहीं देखना है, वो हिंदू नहीं है। अभी पता लग गया ना, मैं पहले बोल रहा था कि आज विधायक ही प्रमाण पत्र देता है कि कौन कांग्रेसी है, कौन भाजपाई है, कौन हिंदू है। आज जो 85 घर के लोग हैं उनके मवेशी कहाँ गए? बजरंग दल वाले तो जानवरों की सेवा करने वाले लोग हैं ना। आज उनके मवेशी को तो वो ढूंढ के लाया सरकार। कोई भैंस पाल के रखा था, कोई गाय पाल के जी रहा था, दूध बेच के, बकरी पाले थे। तो आप ये कभी, जब तक आपके दिल में कट्टरता रहेगा किसी पार्टी के प्रति, तो वो नेता जानता है कि ये इसकी तो ये कट्टर है हमारा, आपका कोई महत्व कभी नहीं देगा। उसको बता के रखो कि काड़ी नहीं मूसर तय नहीं दूसर, हमारे छत्तीसगढ़ में कहावत है ना। तो ऐसे ही सिद्धांत आपको अपनाना पड़ेगा, तब ये अन्यायी अत्याचारी विचारधारा के लोग ठिकाने आएंगे। ये तो आज विधायक नहीं बोल रहा भाई न्याय दिलाते, भरे बरसात में गरीबों का घर उतार देना। अमीर है मान लो वो, तुम इनके लोग कहते हैं बहुत अमीर हैं। अमीर हैं तो अपने बलबूते पे है ना। वो जो माननी जिनको बनाया जाता है वो गरीब लोग हैं बेचारे, उनको आवास देना बहुत जरूरी था। हालांकि वो गौचर के जान आ गया नाम ना, तो बोले नहीं वहाँ हम वो आवास नहीं बनाएंगे विधायक। अब ये बोलना शुरू कर दिए, क्यों तोड़वाए, एहसान कर दिए, देखिए बदनामी हो रही। तो ऐसा घटिया किस्म का उनको मकान दिए हैं जिसमें न दरवाज़ा, न खिड़की, न पानी, न शौचालय, कोई व्यवस्था, सब छोड़ के बेचारे आ गए। तो इसलिए हमको, आपको, जिसको भी अगर प्रतिनिधि बना रहे हैं, चाहे पंचायत में बनाए, चाहे नगर पंचायत में बनाए, चाहे इससे पूछ लो कि तू क्या करेगा, ये दारू मुर्गा क्यों दे रहा है हमको, क्यों पैसा दे रहा है, हमारे गांव की जमीन को बेचेगा थोड़ी, हमको शासन की सुविधा मुफ्त में दिलाएगा कि नहीं। ये कह करके आप विधायक
इससे आप डरते हो? अरे आपका बनाया हुआ है वो। मैं तो कहूँगा, आपसे निवेदन करता हूँ मतदाताओं से कि जैसे हम एकादशी उपवास रहते हैं या कोई भी त्यौहार में उपवास तो आता है, नवरात्रि रहते हैं, चुनाव के समय हम ये लोग बांटते हैं ना मटेरियल, इसके लिए उपवास रह जाइए। बिल्कुल हमको नहीं लेना है। और इनको सभा में बुलवाइए कि हम शासन की सुविधा मुफ्त में देंगे, तब जनता वोट तुमको करेगी। हमको भी सामने आना पड़ेगा, नहीं तो जिंदगी भर कहते आए हो कि अरे हम इसको अपना जान के बनाए, ये साला ऐसा निकल गया, हम उसको ऐसा बनाए, वो ऐसा निकल गया। ये हम रोना रोते रहेंगे। अगर मेरा बात अच्छा लगा हो तो आप विचार करिए, और इस वीडियो को या पुराने वीडियो जो भी अच्छा लगता है, अगर आपकी इच्छा हो तो वायरल करिए। वैसे मुझको जानकारी है कि बहुत से अच्छे लोगों हैं विचार के जो मेरे विचार को पसंद ही करते हैं, क्योंकि मैं अन्याय अत्याचार के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलता हूँ। अब बहुत से लोग इन्वॉल्व हैं उसमें, जो पार्टी की बात करते हैं। पार्टी में अगर किसी में भी रहो, ईमानदारी कोई चीज़ है कि नहीं? ईमानदारी तो हम कायम रखें अपने आप में, किसी के साथ अन्याय अत्याचार न करें। ये नहीं कि हम तिलक लगा दिए तो हम धार्मिक आदमी हो गए। धर्म ये कहता है कि लोगों की सेवा करना है, किसी की आत्मा को तकलीफ नहीं देना है। अगर हम धार्मिक आदमी हैं तो हमको उस रास्ते में चलना चाहिए। तो आप विचार कर लीजिए। मेरा विचार अगर अच्छा लग रहा है तो आने वाले चुनाव के लिए हम आपको अपने आप को तैयार करें कि किसी के भी प्रलोभन में और जातिवाद के नारे में वोट न दें। अच्छा व्यक्ति हो उसको आप वोट दीजिए, और नहीं तो मैं तो सोच रहा हूँ कि तीसरी शक्ति की उत्पत्ति करो, आप खुद अपने बीच से ही बनाओ। तो किसान मजदूर साथियों, मेरा बात अगर अच्छा लगा हो तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मेरे बातों को लोगों तक पहुँचाओ और ये बताओ कि हमने गलत किया है, इसकी जैसी हमने करनी किया वैसी हम भर नहीं पा रहे हैं। इतना कह के मैं अपने वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।